हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे जी, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। देखिए गाइस, ये स्वीटी और मिष्टी दोनों यहाँ पे खेल रही है और ये देखो टेडी बियर लेके घूम रही है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी खुद नहीं है, इतना बड़ा टेडी बियर लेके घूम रही है ये। इन दोनों दीदी का खेल देखने के लिए इस भाई ने दूध पीना छोड़ दिया। देखो दूध नहीं पी रहा। ओ ये देखो राम राम बोल रही है, राम राम कर रही है भाई मिष्टी सबको। तो फ्रेंड ये भी तो खेलेगा ना बड़ा होके, है ना? तो ये देखो हमारे लेटने का तरीका। और इसका मुझे डर लग रहा है इसके ऊपर ना गिर जाए। ये देखो गाइस, दूध पीना छोड़ दिया इसने, आराम से शांति से खेलेगा। और इसके देखो मच्छर खा गया। फ्रेंड ये देखो मारा है मेरा मारा। हाँ बोलो। ये तो है मेरा बड़ा वाला बेड, इसको मैं और ये है मिचू का, और मिचू की टेडी बियर का बेड। देखो वो भी सो के दिखा रही है। ये इनको देख रहा है लेटे लेटे। तो फ्रेंड इसका ना जब ये रोते हैं ना तो मैं ये वाला भजन सुना देती हूँ या फिर चला देती हूँ। सुना है नंद लाला कि तुम मुंडी बजाते हो, तो ये ना इसका फेवरेट सॉन्ग है ना। तो फ्रेंड्स, दोनों बच्चे खेल रहे थे, स्वीटी और मिष्टी, और मैं भी वहीं पे बैठी थी। शिवांश को दूध पिला रही थी, तो बस वहीं से मैंने वो लोग स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने शिवांश को सुलाया और सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। और यहाँ पे मिष्टी पी रही थी चाय और सुबह सुबह खा रही थी बिस्किट। और टाइम की बात करूँ तो सुबह के 8 सवा 8 का टाइम हो चुका था और अभी तक मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया। खाना बनाने में इसीलिए लेट हो गई क्योंकि ये जो कट्टे देख रहे हो ना गाइज, ये है जौ के कट्टे जो कि घर वालों ने रखे थे आगे बीज के लिए और पशुओं को देने के लिए। तो इसलिए ये कट्टे यहाँ से उठवा रहे। तो मम्मी कह रही तू रोटी बाद में बनाना, और मैं कह रही मम्मी फिर यहाँ पे तो धूप हो जाएगी। तो मम्मी कह रही कोई बात नहीं, अगर धूप हो जाएगी तो गैस पे बना लेना। मैं कह रही गैस पे तो और ज्यादा मुश्किल लगा है क्योंकि गाइस मुझे अपना चूल्हे की आदत हो गई और 20-25 मिनट में ना मैं फटाफट रोटी बना देती हूँ चूल्हे पे। तो मैं मम्मी को कह रही मैं तो चूल्हे पे ही बनाऊंगी। तो मम्मी कह रही है 10 मिनट रुक जाए, ये कट्टे वगैरह मैं उठा दूं फिर उसके बाद बना लेना, क्योंकि वहां से मिट्टी धूल मिट्टी जमी हुई थी। 2-3 बार आंधी भी आ चुकी थी, बारिश भी हो गई थी। तो इस कट्टों के अंदर जो था, तो मम्मी कह रही इनको आज धूप लगाएंगे। बीच में एक दिन मौसम खराब हो गया था और आंधी भी रोज ही आती है वैसे तो आज ना मौसम कुछ ठीक दिखाई दे रहा था। न तो बादल थे आसमान में और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि आंधी आ जाएगी। तो आज घर वालों ने सोचा कि ये जो के कट्टे हैं इनको धूप लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कट्टे हैं ना, ये पापा कह रहे थे कि ये उसके DAP के यूरिया के पता नहीं किसके कट्टे हैं, मैं भूल जाती हूँ फ्रेंड्स, मुझे इनका नाम याद नहीं रहता। तो पापा कह रहे कि इनके अंदर ना सील नहीं जाती चाहे कितनी भी बारिश हो जाए। तो फ्रेंड्स, पापा की बात मान के और यहाँ पे लगा दिए थे कट्टे, और उसके ऊपर वैसे त्रिपाल वगैरह चादर वगैरह तो डाल रखी थी, लेकिन पता नहीं इसके अंदर सील कैसे चली गई। और ज़्यादा नहीं थी, बस 1-2 कट्टों में सील निकली थी, वो भी थोड़े बहुत अच्छा हुआ टाइम पे इनको देख लिया और इनको धूप लगा दी। नहीं तो फिर इसके अंदर ना और ज़्यादा सील बढ़ जाती और ये सारे के सारे जो है वो खराब हो जाते। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ना ब्लैक से, तो ये ना ये खराब हुए जो है, तो इनके अंदर जड़ें निकल गई और पौधे से बन गए थे इसके अंदर ही अंदर। तो ये देखो पापा निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो काले काले से हो गए थे। तो देख रहे हो मम्मी भी इधर से डाल रही है और 1-2-3 कट्टों में ठीक थे, और जो ऊपर कट्टे रखे हुए थे ना उन्हीं के अंदर ये सील आई थी। तो फ्रेंड्स, ये देखो पूरे ना ऐसे चूरमा सा बन गया था इनका, और जड़ें भी इतनी ज़्यादा निकल गई थी, पूरा ब्लैक हो गया था। तो देखेंगे तो वैसे लगा कि अच्छा हुआ हमने टाइम से देख लिया। तो आप देख रहे हो ना जड़ें सी कैसे निकली हुई है। तो ये अंदर ना पौधा बना लिया था इन्होंने। तो सील पता नहीं कैसे चली गई, दीवार की वजह से गई कैसे। वैसे इन कट्टों में पानी जाता नहीं है, तो हो सके शायद दीवार की सील इसके अंदर चली गई हो। तो फ्रेंड्स, एक दिन बारिश हुई थी, बहुत तेज होने लग गई थी, तो उसी की सील इसके अंदर चली गई। तो अच्छा हुआ हमने टाइम पे इनकी देखभाल कर ली और इनको धूप लगा ली। अगर मौसम शाम तक सही रहा तो ये शाम तक सुखाएंगे, नहीं तो दोपहर के 12-1 बजे तक इनको कट्टे में वापस भर देंगे, क्योंकि फिर एकदम से आंधी आ गई तो ये उड़ भी जाएंगे और बारिश होगी तो ये फिर से भीग जाएंगे। तो अब की बार हम इस जो को बाहर नहीं रखेंगे, अंदर स्पेस बना रखा है, जो गेहूं के कट्टे लगा रखे हैं ना वहाँ पे उस साइड में, तो वहीं पर ये सारे कट्टे धूप लगाने के बाद सुखा देंगे। लेकिन ये नेक्स्ट ईयर बीज के लिए काम आएगा। तो अब हम गाय भी लेके आएंगे, तो बोलते हैं गाय को भी जो देते हैं अच्छे होते हैं।
तो उसके लिए भी रखे हैं और नेक्स्ट ईयर इनकी बिजाई करेंगे तो बीज के लिए भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी कट्टे थे वो ला के यहाँ पे खाली कर दिए और पापा लग रहे थे इनको फैलाने के लिए। तो जो भी इनके अंदर गांठें पड़ी हुई है वो साइड में कर देंगे और जो सही है उनको फैला देंगे। तो ये चले गए थे इधर वॉशरूम की तरफ, तो अभी अभी आए हैं। तो मैं इनको कह रही हूँ अब आप इतने कट्टे उठाओ, मेरे तो हाथ दर्द करने लग गए। तो मम्मी कह रही है अब तू तो सर पे उठा भी नहीं सकती, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी था, मम्मी से भी नहीं उठ रहा था। मम्मी वैसे हमारे 50 किलो का कट्टा उठा लेती है, लेकिन अब ना बहुत दिन हो गए ना, मम्मी भी थक गई और वैसे मम्मी के कमर में दर्द रहने लग गया ना, तो अब मम्मी भी नहीं उठा पाती। तो मम्मी ने 2-3 कट्टे तो डाल दिए थे ला के और फिर सुरेंद्र और मम्मी दोनों उठा के ले आए थे। तो फ्रेंड्स पूरे जौ में से बस 3 कट्टे ऐसे थे जिसमें सिल भरी हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सुरेंद्र भी अलग निकाल रहे हैं और इन जौ को चिड़िया बैठती है वहाँ पे डाल देंगे और नहीं तो जो चींटियों का घर होता है ना वहाँ पे डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैं तो यहाँ पे ये आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आपके भी खेतों में अगर दाने होते हैं ना, तो फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 मुट्ठी आप उनके आसपास रख दीजिए, ताकि उनको भी इतनी कड़ी धूप में मेहनत ना करनी पड़े। तो इंसान तो वही कर सकता है इतनी मेहनत, लेकिन एक चिट्टी इतनी मेहनत करेगी, इधर से उधर एक दाना उठा के लेके आएगी, तो भाई उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता होगा ये सब। तो उनके घर के आसपास अगर आप 1 मुट्ठी दाना वहाँ डालोगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी बहुत ही पुण्य का काम होगा। तो फ्रेंड्स अब आपको मिल रही हूँ मैं सीधा दूसरे दिन, और सुबह सुबह मम्मी कर रही थी हमारे इसकी डिग्गी की सफाई जिसमें हम पीने का पानी रखते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये इतनी हाइट की है और इसके अंदर 2 बार पानी डलवा लिया था। अब कम से कम 6 महीने पानी तो ये वाला ही चला था, 1 टैंकर डलवाया था इसके अंदर। और इससे पहले मम्मी ने डलवा रखा था तो वो खत्म हो गया था, फिर हमारे आने के बाद फिर डलवाया था। तो कम से कम 1 साल हो गया था फ्रेंड्स इसको साफ नहीं किया था। तो पिछली बार डलवाया था हमारे सामने, तो उस टाइम काम का सीजन चल रहा था तो साफ करने के लिए टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो इस बार ना बहुत ज्यादा मिट्टी हो गई थी इसमें, क्योंकि यहाँ पे आंधी उंधी चलती रहती है और वैसे भी पानी निकालते हैं ना तो इसके बाल्टी के नीचे भी मिट्टी होती है, तो वो भी इसके अंदर चली जाती है और कुछ पानी के साथ ही आ जाती है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी हो रखी थी, तो वही मम्मी साफ कर रही थी और ये सुरेंद्र निकाल के फेंक रहे थे बाहर। और मम्मी कह रही है अभी साफ करवा दूं। और इससे पहले हमने ना पीने का पानी निकाल लिया था जितना निकल रहा था, और बाकी इसको साफ कर करके और वैसे बाल्टी से खींच के निकाल लिया। तो अभी सुरेंद्र ने डाल दी यहाँ पे सीढ़ी, क्योंकि अब मम्मी निकलेगी बाहर, वैसे साफ सफाई इसकी हो गई। और टैंकर वाले को भी फोन कर दिया, अब वो कभी भी आ सकता है, हो सके शायद दोपहर को या फिर शाम को भी आ जाए। तो फ्रेंड्स पीने का पानी हमने अलग से रख दिया, और अभी गर्मी है तो पीने का पानी भी अब बहुत ज़्यादा ही लगेगा। और वैसे भी हम जब मैं बाल धोती हूँ बच्चों को नहलाती हूँ तो मैं यही पानी यूज करती हूँ, और कभी कभार मैं भी इस पानी से नहाती हूँ। जैसे निकालने से नहीं होता तो मैं यहीं से पानी निकालती हूँ, नहीं तो मैं वो कुएं के पानी से ही नहा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी ये डिग्गी साफ करके निकल गई है बाहर, और अब चलती हूँ फ्रेंड्स मैं भी अंदर, क्योंकि मैं बना रही थी खाना। यहाँ पे आप देख सकते हो और धूप भी बहुत तेज हो रही है सुबह सुबह, और यहाँ पे मैं लग रही थी खाना बनाने के लिए। तो तवा गर्म हो रहा था तो मैं बीच में छोड़ के चली गई थी इनकी वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे मिष्टी कर रही थी स्टडी और अंदर स्वीटी लग रही थी। तो ऐसे ही मैं दोनों बहनों को पढ़ाती रहती हूँ, और ये दोनों एक जगह बैठी रहती ना तो फ्रेंड से लड़ने के सिवा कुछ भी नहीं करती। तो इसलिए मैंने मिष्टी को बाहर बिठा दिया और स्वीटी को बिठा दिया अंदर। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलूंगी नई वीडियो के साथ।